नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल सुरेश गालवा जीके पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जो टॉप 15 प्रश्न बनते हैं, जो हर बार परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ऐप ज्वाइन करें, सुरेश गालवा जीके। सबसे पहला क्वेश्चन है मित्रों कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को हम क्या कहते हैं? संविधान की क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। प्रस्तावना को हम संविधान की क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। आपको पूछे संविधान की कुंजी प्रस्तावना को किसने कहा, तो ध्यान रख लेना, ठाकुरदास भार्गव ने। किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने। देखो मित्रों, आप ध्यान रख लेना, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान को प्रस्तावना की क्या कहा था? आत्मा कहा था। क्या कहा था? आत्मा कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। और इसे ही क्या कहा था? संविधान की कुंजी कहा था। तो ध्यान रख लेना, ठाकुरदास भार्गव। इसमें आप इस प्रकार नाम याद रखना, ठाकुरदास भार्गव। तो ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा? तो संविधान की आत्मा किसे कहा? तो प्रस्तावना को कहा था। किसको कहा था? प्रस्तावना को। और संविधान की कुंजी भी किसे कहा? तो प्रस्तावना को कहा था। फिर अगला क्वेश्चन है मित्रों, भारत में जनप्रिय संप्रभुता, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है तो इन शब्दों से, शुरू होती है तो इन शब्दों से। तो हम भारत के लोग, कहाँ से शुरुआत होती है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए, तो कहाँ से शुरुआत होती है? तो इन शब्दों से, हम भारत के लोगों से। फिर अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? जो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। कहाँ पर देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें नियत है? भारत की जो संप्रभुता किसमें नियत है? तो वो है भारत की जनता में। किसमें नियत है? प्रस्तावना क्या कहती है? जो भारत की संप्रभुता है वो किसमें नियत है? तो भारत की जनता के अंदर नियत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो उसमें है भारत और इंडिया। क्या नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया, ध्यान रख लेना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो केवल और केवल एक बार किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ध्यान रख लेना, संविधान प्रस्तावना में केवल आज तक एक बार ही संशोधन किया गया और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के तहत। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? तो वो अधिनियम था आपके 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ध्यान रख लेना। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, समाजवादी पंथनिरपेक्ष, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपको पता होना चाहिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो वो कहाँ पे की गई है? भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो वो कहाँ पर की गई है? तो संविधान की प्रस्तावना में। कहाँ पर की गई है? संविधान की प्रस्तावना में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत की राज्य, तो इसमें क्या है कि भारत अपने, मान लो किसी भी धर्म में किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत किसी भी निश्चित धर्म का क्या नहीं करता है? समर्थन नहीं करता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत प्रमुख नहीं है। भारत में कोई राजा महाराजाओं का शासन नहीं है जो वंशानुगत चलता रहे। भारत में यहाँ पे लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? लोकतंत्रात्मक प्रणाली है। यहाँ पे वंशानुगत नहीं है। भारत एक क्या है? गणतंत्र देश है, ध्यान रख लेना। प्रस्तावना का वे प्रावधान जो सभी वरिष्ठ नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। प्रस्तावना का वे प्रावधान जो सभी वरिष्ठ नागरिकों को मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो इसमें वो कहलाता है आपके क्या? प्रजातंत्र। क्या कहलाता है मित्रों? प्रजातंत्र। जहाँ पे मान लो, देखो प्रजातंत्र। अगला है आपके, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार न्याय, स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख है? तो मित्रों आप इसमें ध्यान रख लेना, भारत की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारत की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। समानता 2 प्रकार की है। और भ्रातृत्व कितने प्रकार का? 1 प्रकार का है।
तो ध्यान रख लेना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है, 1 प्रकार का भारतत्व है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की है। किस प्रकार के न्याय की बात की है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो आप ध्यान रख लेना, प्रस्तावना में मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कर रखी है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो जो संविधान, देखो मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना आप इसको, कि निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो सर्वोच्च न्यायालय का एक वाद आया था, जिस वाद का क्या नाम था मित्रों आपके? केशवानंद भारती। कौन सा वाद था? केशवानंद बनाम केरल वाद, केशवानंद भारती वाद बनाम केरल। तो इस वाद ने क्या प्रतिपादित किया था कि भाई जो मूल ढांचे हैं उसमें क्या किया जा सकता है? न्यायालय के संविधान के मूल ढांचे में सिद्धांत किया जा सकता है। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है आपके, बाबरनामा ने जो बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? बाबरनामा ने बाबर की आत्मकथा किस भाषा में? तो तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। लास्ट वीडियो में ये पूछा गया क्वेश्चन था। और आज का क्वेश्चन है आपके कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? तो इसमें ऑप्शन है वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आप इसमें आपको आंसर देना है, तीनों में से एक ही क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तो डॉक्टर वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसी प्रकार मित्रों, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ऐप ज्वाइन जरूर करना, सुरेश गालवा जी के। धन्यवाद।